फिर हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था, वो गिर गया। और फिर भैया फिर हम वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। और भैया बस सब बचे, पर जो दब गया उनके लिए बहुत बुरा भी। हमारा घर बह गया, सब कुछ तबाह हो गया। घर के पीछे ही एक पहाड़ था, वो टूट कर गिर पड़ा। इतना कहते ही एक बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में आधी रात बादल फटने की घटना ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। घर बह गए, दुकानें बह गई, होटल बह गए। जहां कल रास्ते थे, आज वहां नदी अपना रास्ता बना चुकी है। बादल फटने के बाद से तमसा कार्लीगाड़ सहस्त्रधारा नदी उफान पर है। नदी के आसपास रह रहे लोग घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों या फिर राहत शिविर में शरण लेने को मजबूर हैं। इस बीच देहरादून के प्रभावित इलाकों से कई डराने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। मंदिर के मंदिर डूब चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और जिंदगियां खतरे में हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक बुजुर्ग शख्स एक पेड़ की झाड़ पकड़े बैठा है, चारों ओर पानी है और वीडियो बना रहा शख्स मदद करने की बात कर रहा है। पीड़ित शख्स का चेहरा देखने पर हर किसी को दया आ जा रही है और लोग यही कह रहे हैं कि कोई तो उस शख्स को बचा लो। एक और वीडियो में हाईवे बीच से अलग हो गया है और पानी ऐसे बह रहा है मानो किसी पहाड़ से झरना गिर रहा हो। एक और वीडियो में रोड पर खड़ी गाड़ियां पहाड़ से आए मलबे में समा चुकी हैं, तो लोग अपना सामान लेकर घर छोड़कर चलते हुए नजर आए। एक और वीडियो में फंसे लोगों को पानी के सैलाब के बीच से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर उनकी जान बचा रही है। ये वीडियो इतने दर्दनाक हैं कि आप खुद वहां के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच पूरी तबाही को अपनी आंखों से देखने वालों के बयान भी सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कैसे तेज बारिश हो रही थी, तभी एक बार बादल फटा। लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी एक और बार बादल फटा और सब कुछ तबाह होता गया। करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा जोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गए देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज़ पानी आ रहा था, बहुत तेज़। फिर हम वहाँ से भागे गांव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफ़ानी बारिश हुई और बहुत ज़ोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया और फिर सुबह सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। अभी आपने क्या अभी जाएंगे कहाँ जाएं, क्या करें, हमारा तो सब कुछ खत्म है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। अभी कहाँ पे जा रहे हो? अभी मैं हमारे रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं फिलहाल, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। आपकी चप्पल भी नहीं पहने आप लोगों ने? कैसे पहनते हम चप्पल? हमने सब कुछ, मेरी बेटी है भैया, हमने सब कुछ बचाया। हमने घर से जितना सामान निकाल पाए हमने निकाला, लेकिन उसके बाद फिर हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था, वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। उस पूरा जो हमारा पंचायती भवन था वो भी टूट गया। और फिर भैया फिर हम वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। और भैया बस सब बचे, पर जो दब गया उनके लिए बहुत बुरा भी है। कि चारों तरफ ही समझ लो, चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नज़ारा हुआ है, जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था, तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते ख़त्म हो गए हैं। रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो बारिश तो शाम से चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं।
एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी ख़त्म हो गई हैं और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है ऊपर, वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। अब यहाँ से है 1 किलोमीटर है आगे, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बाकी आपने होटल जो थे, रेस्टोरेंट, वो सब टूट चुके हैं, बह चुके हैं पानी के अंदर। दुकानें सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और कोई आने जाने की कोई अब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे गाँव से संपर्क कट चुका है पूरा। और लाइट वगैरह का भी आपको पता ही है, 5-6 दिन तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइट वगैरह भी आना, तो लोगों के लिए बहुत दिक्कत ही है आगे। दूसरी ओर तबाही के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनी है। सीएम धामी भी ग्राउंड पर उतर चुके हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पनपे हालातों की जानकारी ली। बता दें कि फिलहाल देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अभी 24 घंटे और बारिश की संभावनाएं हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन टीमें प्रभावित छात्रों में राहत कार्य में जुटी हैं। ऐसे में पूरे देश की दुआएं उत्तराखंड के और उत्तराखंड के लोगों के साथ। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।